अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ राना खालिद कमर। आप देख रहे हैं सतलुज न्यूज़। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, अभी हाल ही में मियाँ नवाज़ शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ की वालदा अल्लाह को प्यारी हो गई हैं और उनकी वफ़ात के बाद मियाँ नवाज़ शरीफ को तो उन्होंने वहाँ नमाज जनाजा पढ़ा और अपनी वालदा को पाकिस्तान सुपुर्द खाक करने के लिए भेज दिया। जबकि मियाँ शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमज़ा शहबाज जो नैब की कस्टडी में और कोट लखपत जेल में थे, उनको 5 दिन की पेरोल पर रिहाई मिली। अब वो 5 दिन के लिए जब वहाँ पर पहुँचे तो वो जाती उम्रा में आने जाने वालों का जो ताज़ियत के लिए एक लंबा सिलसिला था वो चलता रहा। लेकिन इस दौरान एक बड़ी मुलाकात हुई। अब ये मुलाकात ताज़ियत से ज़्यादा सियासी अहमियत रखती है और हमारे जो सियासी मामला जो चल रहे हैं इस हवाले से बड़ी अहम है। तो इस हवाले से मैं आज गुफ्तगू करूँगा। वो उस मुलाकात थी साबिक़ वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली ख़ान की। चौधरी निसार अली ख़ान की मुलाकात में क्या हुआ, वो 1.5 घंटा जो अलहदगी में मुलाकात रही मियाँ शहबाज शरीफ की और चौधरी निसार अली ख़ान की, उसमें क्या क्या बातें हुई और उस दौरान 20 मिनट की जो कॉल हुई मियाँ शहबाज शरीफ की और एक जो जिनसे फ़ोन पे गुफ्तगू हुई वो भी आपको बताएंगे। और जबकि इस हवाले से जब मुझे सारी पैगाम रसानी हुई तो मियाँ नवाज़ शरीफ जो है उनके साथ भी रब्ता किया गया। मियाँ नवाज़ शरीफ ने क्या कहा ये भी इंशाल्लाह आपको बताएंगे इसी प्रोग्राम में। आगे चल के इसका जो है वो आपको जवाब देंगे। तो शुरू करते हैं जी। तो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मियाँ नवाज़ शरीफ की वालदा अल्लाह को प्यारी हुई तो उनका चूँकि इंतकाल लंदन में हुआ था तो उनका जस्दे खाकी पाकिस्तान लाने के लिए 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन इंतज़ार करना पड़ा। और इस दौरान जब वो वहाँ से, जैसा कि आप जानते हैं, इंतज़ामात में वहाँ उनका अपना तरीका है। क़वायद व ज़वाबित में आपको पता ही है वहाँ पे थोड़ा सा लेंथी होता है मामला। नाज़रीन, जैसा कि मैंने कहा कि मियाँ नवाज़ शरीफ की वालदा की वफ़ात और मियाँ शहबाज शरीफ की पेरोल पर रिहाई, और इस दौरान रिहाई के जो 3-4 दिन या 5 दिन आप कहें, 5 दिन की पेरोल मिली थी उनको और उसके बाद उसमें 1 दिन की एक्सटेंशन भी हुई। इस एक्सटेंशन में भी जो है वो सुना है कि उसमें बैकग्राउंड में कुछ चीज़ें हुई हैं तो वो भी आपको बताएंगे। लेकिन अभी हम उस मुलाकात के हवाले से बात करते हैं। वो मुलाकात थी मियाँ शहबाज शरीफ से चौधरी निसार अली ख़ान की। उनके जो रूटीन की मुलाकातें आपको पता ही है, उनको जो मेहमान खाना है उसमें होती रही हैं और वो जो लोग आते थे उनसे एक बड़ा हाल कमरा था, वहाँ उनकी मुलाकातें रहीं। लेकिन जब मियाँ शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए चौधरी निसार अली ख़ान आए तो वो मुलाकात जो है वो उस कमरे में नहीं हुई, वो अलहदा कमरे में हुई और ये 1.5 घंटा तवील मुलाकात थी। इस दौरान शहबाज शरीफ साहब जो है वो उनको बताया गया कि कुछ अहम लोग आए हुए हैं बाहर उनसे ताज़ियत के लिए, तो वो 10 मिनट के लिए बाहर आए और उसके बाद फिर वो दोबारा अंदर चले गए। अब अंदर की जो बात है वो हमें कुछ ज़राए से हल्की सी जो है वो हमें ख़बर मिली है। आप इसे 100% कन्फर्म नहीं कह सकते, लेकिन उनके अल्फाज में, बताने वाले के अल्फाज में और हम तक पहुंचने तक हो सकता है इसमें थोड़ी बहुत रद्द-बदल हो गया हो, लेकिन जो उसकी बुनियाद है, जो उसका जो समझे कि मकसद है, वो तकरीबन यही है कि उस मुलाकात में 1.5 घंटा की तवील मुलाकात में शहबाज शरीफ के साथ एक पैगाम रसानी हुई चौधरी निसार अली ख़ान के थ्रू। चौधरी निसार अली ख़ान की बताया जाता है कि चौधरी निसार अली ख़ान के यहाँ आने से पहले उनकी एक मुलाकात इस्टेब्लिशमेंट से भी हुई। इस्टेब्लिशमेंट की एक इंतहाई अहम शख्सियत के साथ उनकी मुलाकात हुई यहाँ जाती उम्रा आने से पहले, और वहाँ उन्होंने कुछ पैगाम दिए। उसके बाद जो है वो चौधरी निसार अली ख़ान साहब जो है वहाँ से पिंडी से तशरीफ़ लाए और इस दौरान उन्होंने ये कन्फर्म किया कि
वहाँ पे मरियम नवाज़ तो मौजूद नहीं है। तो चूँकि मरियम नवाज़ का प्रोग्राम था मुल्तान रवानगी का, तो उन्हें बताया कि जी वो मुल्तान होंगी, तो इसलिए वो उनकी गैर मौजूदगी में वो जाती उम्रा आए। ये उन्होंने इस बात का ख़ास ख्याल रखा। आपको पता ही है कि जैसा कि आप जानते हैं कि उनका एक ख़ास जो है ना वो उनका बयानिया रहा है मरियम नवाज़ के हवाले से। वो उन्हें कहते हैं कि जो मैं उसको लीडर के तौर पे मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, वो हमारे बच्चों की तरह हैं, तो बच्चे लीडर नहीं होते। मेरा लीडर नवाज शरीफ था जब वो नून लीग में थे, उनका एक स्टांस रहा है हमेशा से। और इस हवाले से भी उन्होंने इस बात को कंफर्म किया कि वो वहाँ मौजूद ना हों, उनकी गैर मौजूदगी को देखते हुए उन्होंने अपना प्रोग्राम तरतीब दिया। अच्छा जी, तो ये हुआ ये कि जब वो वहाँ से पहुँचे जाती उम्रा, तो उनके लिए अलहदा मुलाकात का बंदोबस्त किया गया। क्योंकि मामला पता था शहबाज शरीफ साहब को कि कोई मैसेज है, इसलिए वो सरेआम तो मैसेज वसूल करने से रहे, लिहाजा उन्होंने एक अलहदा कमरे में ये गुफ्तगू हुई। और उसमें हमें ज़राइब ने बताया कि इस दौरान एक 20 मिनट की कॉल जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने सुनी। अब वो पैगाम जो लेके आए थे चौधरी निसार अली ख़ान, उस पैगाम के बाद एक कॉल भी बताया जाता है, बड़ी अहम कॉल थी, वो वसूल की, उन्होंने सुनी। और उसमें काफ़ी गिले शिकवे सुना है किए गए। शहबाज शरीफ ने कहा कि जनाब आपने हमारे साथ क्या किया है, मैं मुफाहमत का बड़ा दावेदार था, मैं नून लीग में मुफाहमत की सियासत का अलमबरदार था, आपने मेरे लिए मुझे जो है नून लीग में नदामत का बायस बना दिया है। मैं सारी ज़िंदगी आपके लिए जो है मुफाहमती रोल अदा करता रहा हूँ, और नवाज शरीफ को और नून लीग को भी मैं चाह रहा था कि उस लेवल पर तक ना जाएं, लेकिन आपने मेरे साथ जो किया, तो अब मेरे लिए तो वहाँ नून लीग में भी जो है वो परेशानी है कि वो नून लीग ये समझते हैं कि मैं अपने भाई के बयानिए से अलग खड़ा हूँ। हालांकि मेरी ख्वाहिश ये रही कि नवाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट का दरमियान कम अज़ कम को इस तरह का दरमियान का रोल अदा करता रहूं, लेकिन आपने जो किया या जो करवाया वो मेरे लिए भी परेशानी का बायस है, इसलिए मैं अब उस रोल में मौजूद नहीं हूँ। और ये बात शहबाज शरीफ साहब ने उस फ़ोन करने वाली शख्सियत को शिकवा कह लें, गिला कह लें, या यूँ समझें कि उनके साथ शिकायत कह लें कि जी हमारा आपके साथ अच्छा ताल्लुक़ रहा, लेकिन आपने मुझे दीवार के साथ लगाया। आज ये देख लें कि वो मैं दीवार के दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा हूँ, और जो क़यादत है वो अब मेरे हाथ में नहीं। अगरचे मैं सदर हूँ, लेकिन बहरहाल क़यादत जो है ना वो यूँ समझे कि प्रैक्टिकली वो मेरे पास नहीं है, और ये सब कुछ आपने किया। तो बताया जाता है उस शख्सियत ने ये कहा कि नहीं, इसकी बुनियाद जो है वो पहले आपके भाई और आपकी भतीजी ने रखी, जिस पर शहबाज शरीफ साहब ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। वो तंग आमद बजंग आमद के तौर पे वो बोले हैं, अदरवाइज़ मेरी कोशिश भी ये रही, और मैं नवाज शरीफ साहब को बड़ी हद तक 2014 से जब ये धरने शुरू हुए तब से ये 2020 तक उनको मैं कंट्रोल करता रहा, उनको संभालता रहा कि जी आप इस हद तक ना जाएं कि वापसी का रास्ता ना हो। लेकिन जब आपने उनको 2014 से लेकर मुसलसल 6 साल कॉर्नर किया, तो बिलाखिर उन्होंने भी अपनी जो है वो उनका ज़ब्त का बंधन भी टूट गया, और यूँ हुआ कि फिर आपके सामने जो सूरत हाल है। बहरहाल जी किस्सा मुसर ये कि उस फ़ोन कॉल में उस अहम शख्सियत ने, इंतहाई अहम शख्सियत, हमारे इस्टेब्लिशमेंट में इंतहाई अहम शख्सियत, और उनका बड़ा अहम रोल है। और नवाज शरीफ के हवाले से जो मुतालबात जो सामने आ रहे हैं 3 इस्तीफ़ों के, उनमें से एक इस्तीफ़ा उस शख्सियत का भी है, तो इसलिए वो अहम तरीन जो है वो फ़ोन था, जिस पर बताया जाता है कि उस शख्सियत ने ये कहा कि 3 ऑप्शंस हैं, इन पे आप गौर करें, तो अगर इस पे आप गौर कर सकते हैं, इस पे आप अमल दरामद कर सकते हैं, तो फिर आपके लिए रास्ते खुल सकते हैं। तो नाज़रीन आगे चल के आपको वो 3 ऑप्शन भी बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको ये भी बताता चलूँ कि जब ये बात फ़ोन बंद हुआ, तो उस फ़ोन के बाद अपना चौधरी निसार अली ख़ान जो वहाँ पे मौजूद थे, उन्हें कहा जी हमें इस बात का
बताएं, जवाब दें, ताकि मैं जो है वो उनको जाके बता सकूं कि इस पे क्या रद्द-ए-अमल था। तो बताया जाता है कि मियाँ शहबाज शरीफ ने अपने बड़े भाई और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियाँ नवाज़ शरीफ को फ़ोन किया और उन्हें बताया कि चौधरी निसार अली ख़ान इस तरह से आए हैं और इस तरह उनकी मौजूदगी में एक कॉल भी आई है और ये ऑप्शन जो हैं ये बताए गए हैं। तो जिस पर बताया जाता है कि मियाँ नवाज़ शरीफ ने उन ऑप्शंस को कबूल करने से इनकार कर दिया। उनके इनकार पहले भी वो इनकार कर चुके हैं, लेकिन ये ऑफिशियली भी उस तरह से उन्होंने एक बार फिर, जो आखिरी बात थी जो अभी 3-4 दिन पहले का जो राब्ता है उसमें भी बताया ये जाता है कि मियाँ नवाज़ शरीफ ने इनकार कर दिया था। अच्छा जी, अब आते हैं उस ऑप्शन की तरफ। ऑप्शंस क्या हैं? पहली बात तो ये है कि उन्होंने कहा कि आप हमारा नाम ना लिया करें, जलसों में हमारा नाम लेने से हम जो 2 बड़ी शख्सियात हैं हमारी इस्टेब्लिशमेंट की, उनका नाम लेके तनकीद मत करें। कोई और नाम दे लें, इस्टेब्लिशमेंट कह लें, कोई और ले लें, लेकिन ये नाम लेना बंद करें। और दूसरा जो उनका मुतालबा था वो ये था कि सुना है कोई वीडियो रिलीज़ की जा रही है जिसमें कुछ जजेस और कुछ जो हैं वो जर्नलों के हवाले से, तो आप उस वीडियो को रिलीज़ करने से बाज आ जाएं। मतलब उसको यूँ समझें कि ये जो दूसरी जो मुतालबा है इसे धमकी समझ लें, या इसको आप तजवीज़ कह लें, या ये कहें उनका मुतालबा है कि जी आप उससे बाज आएँ, वो मुनासिब नहीं है, लिहाजा वो रिलीज़ मत करें। और तीसरी और अहम बात वो ये है कि हमारे इस्तीफ़ों के हवाले से जो आपका स्टांस है आप उससे पीछे हट जाएं। हम आपको इसके बदले में कुछ और जो है वो आपको जो फ़ायदे हैं वो दे सकते हैं। अब उन फ़वाइद की तरफ आते हैं, उसके बदले में वो क्या दे सकते हैं। अभी तो सिर्फ उनका ये मुतालबा था कि हमारी ये 3 मुतालबात हैं, इनको माने। अब जो बताया जाता है कि उसके बदले में, इन 3 मुतालबात मानने के बदले में इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक अगर हुकूमत अपोजिशन पेश करेगी तो उसमें मुदाखलत नहीं की जाएगी। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि चेयरमैन सेनेट के हवाले से भी एक अदम एतमाद की आपको पता ही जो सूरत हाल थी वहाँ पे, पहले उनका बनना, फिर उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद आना, और ये वो एक पूरा सीन था। और उसमें जिस तरह से मुदाखलत थी वो सब जो है वो सबको मालूम है, बल्कि यूँ समझे कि अंधों को भी मालूम है। तो उन्होंने कहा जी हम उस तरह से कोई मुदाखलत जो है वो नहीं करेंगे, आप अदम एतमाद लाएँ अपने ज़ोर पे, और हम जो है ना बिल्कुल गैर जानिबदार रहेंगे। नंबर 1। नंबर 2, जो दूसरी अहम तरीन जो बात है वो ये कि अगर उस अदम एतमाद के बाद इन हाउस तब्दीली के ज़रिए इसी असम्बली में, मतलब ये है कि अगली असम्बली की बात नहीं हो रही, इसी असम्बली की बात हो रही है, इन हाउस तब्दीली की जो बात है, इन हाउस तब्दीली की सूरत में अगर शहबाज शरीफ या शहबाज शरीफ जैसी कोई और पर्सनालिटी या पोजीशन की जानिब से कोई बतौर वज़ीर-ए-आज़म सामने आएगी और हम उनको पूरी तरह बैकअप देंगे, उनमें बिल्कुल फ़र्क नहीं करेंगे। जैसे इमरान ख़ान को हम पूरी तरह सपोर्ट कर रहे हैं, इन हाउस तब्दीली के ज़रिए सामने आने वाली नई शख्सियत या नए वज़ीर-ए-आज़म जो भी होंगे, और ये बताया जाता है कि शहबाज शरीफ का नाम लेके उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ को जो है ना अगर आप वज़ीर-ए-आज़म बनाएंगे तो हम उनके साथ खड़े होंगे और उनके साथ पूरी तरह ताउन करेंगे। अब और तीसरी और अहम बात ये कि आपके ऊपर जो मुकदमात हैं उनको बतदरीज अदालतों से जो है वो ख़त्म करवाए जाएंगे, आपकी जो सज़ाएँ हैं वो ख़त्म होंगी। और उसके बाद जो है दूसरी बात कि असम्बली जब ये मुद्दत पूरी कर लेगी, अभी तकरीबन 2-2.25 साल इस असम्बली की मुद्दत रहती है, तो उसमें इस मुद्दत के पूरे करने के बाद जो इलेक्शन होंगे वो गैर जानिबदार होंगे, वो शफाफ होंगे, और इस दौरान आप इस बैठ के को जो इलेक्शन इस्लाहात हैं वो करेंगे
तो हम उसमें पूरी तरह जो है ना आपके साथ ताउन करेंगे। ये भी अहम तजवीज़ है। तो नाज़रीन, ज़राए ये बताते हैं कि जब ये बात मियां नवाज़ शरीफ को बताई गई शहबाज शरीफ की जानिब से कि जी ऐसा है, तो उन्होंने बिल्कुल इसको मानने से इनकार कर दिया। और उनका पहले भी ये स्टांस रहा है और उन्होंने एक बार फिर अपने उस मुतालबे को दोहराया। उन्होंने कहा कि जी मैं 3 इस्तीफ़ों के मुतालबे से पीछे हटने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। मतलब इमरान खान का इस्तीफ़ा और 2 जर्नलों के इस्तीफ़े, इसके ऊपर उन्होंने कहा जी मैं इससे पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये नाज़रीन 2-3 दिन पहले की जो डेवलपमेंट है वो मैंने आपके साथ शेयर की है और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे इस पर फीडबैक देंगे और अब मेरा प्रोग्राम देखते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।